के शर्मा क्विक काउंटर, वो कह रहे हैं सुअर और गिद्ध जैसे शब्दों की जगह सनातन में नहीं है। के शर्मा जी। नहीं, मैं रशीदी जी आ रहा हूं, इसलिए कहता हूं मात्र। हाँ, देखिए क्या हुआ, कुंभ प्रारंभ हुआ उसी समय अखिलेश यादव जी का एक बयान आया। वो उन्होंने कहा मैं कुछ ऐसे लोगों को वहां लगा रहा हूं जो वहां की सूचनाएं देंगे, जानकारी देंगे, हम जनता के बीच ले जाएंगे। ठीक है, आपका काम था विपक्ष में आरोप आपको लगाना, आपका विपक्ष का काम है, आप कीजिए। सबसे पहला आरोप क्या लगा? सबसे पहला आरोप ये लगाया कि वहां ट्रेनें खाली जा रही हैं, भीड़ ही नहीं जा रहा है, महाकुंभ फैल हो गया। रोज सुबह बिना ब्रश किए अखिलेश यादव मीडिया को बुला के सबसे पहले साधु संतों को गाली देना, कुछ ना कुछ महाकुंभ पर बयानबाजी करना, ये उनका एक सगल बन गया था। आप पूरे रिकॉर्ड निकाल के देखिए, रोज ट्वीट करना, वो भी अगेंस्ट में ट्वीट करना, रोज लोगों को प्रोपेगेंडा करना, भड़काना। और अंत में कैसे भड़काया? इन्हीं के लोगों ने कहा, इन्हीं के लोगों ने जाके कहा कि वहां मैला बह रहा है, वहां गंदगी बह रही है, वहां पर ये बह रही है। अरे जनाब, मैं पूछना चाहता हूं कि आप भी गए थे स्नान करने। आज अखिलेश यादव मुझे ये बताए कि उनको कहां दाद खाज खुजली हुई, कहां के प्रदूषित पानी में उनको बीमारी हुई, कहां उनको पेचिश पड़ा, किस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए, क्या हुआ वहां पर? आप केवल झूठ बोलते हो। ओके, रिलैक्स नाउ, रिलैक्स। थैंक यू बोथ ऑफ यू। प्लीज प्लीज के जी, अनुराग, के जी, अनुराग दादा, के जी, प्लीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रोहित, रशीदी जी, रिजवी जी, ऑल थ्री, प्लीज प्लीज, आप दोनों से निवेदन है, प्लीज रिलैक्स। थैंक यू। रोहित, क्या प्रॉब्लम है? अगर बाबा ने बोला, रिजवी जी भी हैं साहब, डिबेट में ला सकते हैं, स्टूडियो में बैठे हैं डायरेक्टर साहब, स्पेशली बोलना पड़ेगा आपको। कोई प्रॉब्लम है रिजवी जी से कि ला नहीं रहे हैं आप उन्हें? थैंक यू। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली। रशीदी जी, प्रॉब्लम क्या है इसमें? गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था दिखी, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। रशीदी जी, प्रॉब्लम क्या है? रशीदी जी। देखिए, जो आदमी जिस आस्था के साथ जहां जाता है उसको वही नजर आता है। किसी भी आस्था के साथ आदमी जाए, जिन लोगों को जो भी मिला है, जाहिर बात है वो उसकी आस्था रही होगी। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गंदगी तलाश करो। विपक्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वो चीज़ें बताओ जो गलत हुई हैं। एक अच्छे विपक्ष का मतलब ये भी है कि आप अच्छाई की भी तारीफ करो, जो काम अच्छे हुए हैं उनको भी बताओ। हाँ, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, हाँ इसमें थोड़ी चूक रह गई, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन यहाँ देखा ही जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ उन बातों को कहता है जो बातें सरकार के खिलाफ जाएं, जो बातें विपक्ष ये सोचता है कि मेरे फेवर में होंगी, सरकार के खिलाफ होंगी। सवाल ये है कि आस्था पर राजनीति करना, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। हाँ। आस्था पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ज्ञान की बातें करने लगे। अगर नहीं, रशीदी जी ने मेरे डायरेक्टर को परेशान कर दिया। रशीदी जी ऐसे कमाल के व्यक्ति हैं, पूरा पैनल बना हुआ था, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ये रशीदी जी बोले, ये डायरेक्टर हैरान हो गए, परेशान हो गए, बोले सर किधर डालूं, इधर डालूं, उधर डालूं, लेफ्ट करूं, राइट का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया। लेकिन अनुराग भदौरिया बात वो पते की कर रहे हैं। उन्होंने अनिल को परेशान किया, के जी आ रहा हूं, लेकिन मेरे को ये बात बताइए उन्होंने गलत क्या कहा? अनुराग भदौरिया जी फैक्ट्स पे रहते हैं, रशीदी जी का एक पॉइंट बताइए जो उन्होंने गलत कहा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। ओके ठीक है, रशीदी जी कंप्लीट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया वर्सेस रशीदी, मैंने सोचा नहीं था कभी कहूंगा। रशीदी जी वर्सेस अनुराग भदौरिया। हाँ, ऑन है, बोलिए। मैं बोल लूं? नहीं, वेट, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, राजनीति आस्था पर क्यों की जा रही है? अरे भाई, इतने बड़े मजमे में जो कुछ घटना घटी उसके लिए सरकार ये तो नहीं कह रही है कि भाई नहीं, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सरकारों ने उसको ये कहा कि हाँ भाई ये गलत हुआ है और यही हो सकता है।
दूसरी बात यह है कि आप लोग जिस तरह से सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, आप भी सोचिए इतने बड़े मजमे में इस तरह की चीजें हो जाना ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उसके लिए सरकार कहां से जिम्मेदार हो गई भाई? रिजवी जी आ रहा हूं, अनुराग ये भदौरिया, बड़ी चीज है। जवाब अनुराग भदौरिया देखिए, जवाब दीजिए। के जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं। अनुराग भदौरिया कोई काउंटर। रशीदी जी, हाँ रशीदी, पहले बात तो ये आस्था की डुबकी है, और जब हम आस्था की डुबकी लगाते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती, जो सरकार हो हम आप सुरक्षित रहे। आप बताइए, गंगा मां में भी कोई वीआईपी नॉन वीआईपी होगा? सनातन के लिए तो वीआईपी नॉन वीआईपी का तो कोई मतलब नहीं होता, वहां गरीब अमीर और वीआईपी सब बराबर है। गंगा माँ की जो आस्था की डुबकी लगाएगा, वो गंगा माँ आशीर्वाद ये दे के नहीं देती है वीआईपी है ये नॉन वीआईपी है। जो वीआईपी कल्चर वहां पैदा हुआ, और जो लोग वहां जो नॉन वीआईपी थे, मैं जो जवाब आस्था दूंगा भदौरिया का, जिनको पैदल जवाब चलना दूंगा। पड़ा वहां किलोमीटर तक, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई आपने वीआईपी कल्चर क्यों पैदा कर दिया? कम कम आस्था की जगह तो वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए ना। वहां पे हर आदमी वीआईपी बना चला जा रहा है, जो जिसका जुगाड़ वीआईपी जा रहा है। कभी ये आपने काफिला दे दिया बंद, और क्या जी, अखिलेश यादव जी को क्यों आपने वीआईपी दिया? तो हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। वीआईपी कल्चर मैं नहीं होना जवाब दे चाहिए। रहा हूं, मैं धर्म जवाब की दे रहा जगह हूं। कोई वीआईपी ऐश्वर्या, कल्चर मैं नहीं होना जवाब चाहिए। आ रहा हूं के जी, आ रहा हूं। धर्म का वीआईपी ऐश्वर्या, कल्चर से कोई आ रहा हूं लेना देना नहीं। रशीदी जी, बोलिए। वीआईपी कल्चर क्यों है? बंद होना चाहिए वीआईपी कल्चर। हाँ हमारे लिए गंगा माँ के सामने मैं हम जवाब सब दे रहा हूं, बराबर हैं। अनुराग। बोलिए बोलिए बोलिए, रोहित आ रहा एक हूं। चीज हर बताइए व्यक्ति पैदल जाएगा। अनुराग जी, एक और चीज गंगा बताइए माँ- मुझे। गंगा माँ उसको आशीर्वाद देगी। अनुराग 2 versus 2, अनुराग रिजवी अनुराग and चुप रोहित होकर जी। सुनिए। रोहित एंड रिजवी जी। भदौरिया साहब सुनिए, नहीं, भदौरिया आप साहब बताइए, सुनिए। गंगा माँ के साथ जब बोलिए। आपने महाकुंभ कराया था आजम खान के नेतृत्व में, सुनिए, अरे सुनिए तो सही नहीं, भाई। मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब जब तो आप आपने इधर आजम उधर खान मत के नेतृत्व में महाकुंभ मैं कराया पूछ रहा था, हूँ वीआईपी में क्या कोई अखिलेश क्या यादव गंगा माँ के या लिए मुलायम वीआईपी सिंह कल्चर यादव होता ने है क्या? गंगा पूरे माँ के लिए मजमे तो में बराबर जाकर है, डुबकी क्या लगाई बताइए? थी? आप मुझे इतना बता दीजिए। मैं जवाब दे दूं? अरे भाई, जो वीआईपी है वो तो वीआईपी रहेगा ना। अरे भाई, तो आप उसको मजमे गंगा में माँ के कैसे लिए थोड़ी जाके घुसा वीआईपी सकते है। हैं? गंगा माँ के सिक्योरिटी दरबार का में मसला थोड़ी है। वीआईपी होगा। बहुत सारे कमाल की बात रीजन करें, जो वीआईपी आप उनको रहेगा। कैसे मजमे में घुसा सकते हैं? नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वीआईपी अब गंगा माँ के लिए, रहेगा। और जहाँ प्रभु होता है उसके सामने कोई वीआईपी नहीं होता। सब अरे बराबर भाई, होते हैं, सब अरे समाप्त नहीं भाई, होते हैं। आप- सब Can I be equal on होते हैं। air? अखिलेश यादव is कैसी बातें कर रहे on हैं? air with me now. अनिल, वीआईपी होता है। अनुराग भदौरिया जी, सब ये आप बराबर बोलने होते से हैं, पहले जरा प्रभु सोच के लेते। सामने, प्रभु के सामने ये सब आप बराबर है। बिल्कुल- कोई वीआईपी नहीं है। आपके नेता भी गए थे पूरे काफिले के साथ, 18 गाड़ियां चलती हैं उनके साथ आज भी, प्रोटोकॉल है वो उनका। नहीं तो उनको 18 गाड़ियां अरे चलती हैं प्रभु अखिलेश जी नहीं के तो साथ अरे आज वहाँ- भी। है। अरे वहाँ जिस पूर्व तरह का सीएम है VIP उत्तर कल्चर प्रदेश के। देखने को मिला, ऐसा कहीं नहीं, को पूर्व सीएम है उत्तर उनको प्रदेश VIP के। किसने बनाया है? अनुराग भदौरिया जी, ये सब बोलने से पहले अरे सोचना बात चाहिए। मुख्यमंत्री ये सब और बोलने से पहले मुख्यमंत्री की नहीं सोचना हो रही है, चाहिए। बात VIP कल्चर अखिलेश की जी हो के रही है। साथ भी चलते हैं। अखिलेश जी को भी अरे वीआईपी भाई, प्रोटोकॉल VIP दिया, कल्चर की बात हो फॉर्मर रही है, सीएम का वहाँ प्रोटोकॉल VIP दिया। कल्चर देखने को अनुराग मिला है। भदौरिया, बोलना आसान है। अरे कितने पूर्व मुख्यमंत्री, उनको गिन लो, वहां तो रोज वीआईपी कल्चर रहता था। क्या बात कर रहे हैं आप? कितने पूर्व मुख्यमंत्री है इस देश के अंदर में? तो फिर वहां रोज वीआईपी कल्चर, पूरा वीआईपी कल्चर चल रहा था वहां पे। अच्छा। वीआईपी कल्चर एक तरह का वहां का फैशन बन गया था। अच्छा और आप कह रहे हैं आम आदमी बेचारा रोहित, परेशान था। मैं आम आदमी रोहित, की आप बात वहां कर रहा हूं। कितने दिन थे? ठीक है।